नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा हो, बापू का चरखा हो या फिर खादी, ये सभी प्रतीक उनके सोच से गहरे से जुड़े हुए हैं। बापू से जुड़ा एक और प्रतीक वो गांधी चबूतरे भी थे, जो बापू के प्रतीकों से इन सभी प्रतीकों से कम महत्वपूर्ण नहीं थे। सरकार के गजट में दर्ज ये वो बापू की निशानियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि गांधी की ग्रामीण इलाकों में इन्हीं टीले पे खड़े होकर गांव की जनता को स्वराज का मंत्र देते थे, जिसे ग्रामीणों ने गांधी चबूतरे का नाम दे दिया। यूपी के कुछ गांधीवादी सोच से जुड़े विचारकों ने इसके एक अनोखे अंदाज में बापू की इस विरासत गांधी चबूतरे को बचाने का अभियान शुरू किया है। गांधी के ग्राम स्वराज और उसके मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहा है इलाहाबाद के गांवों में शुरू किया गया गांधी चबूतरा बचाओ अभियान। सरकारी राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज बापू के इन प्रतीकों को प्रशासन ने भुला दिया, लेकिन कुछ गांधी विचारकों ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान छेड़ दिया जो आज रफ्तार पकड़ने लगा है और आज कई गांधी चबूतरा वापस अपने वजूद में आने लगा है। यूपी के प्रयागराज के एक छोटे से गांव में एक चबूतरे के ऊपर चल रहा ये आयोजन गांधी कथा है। इसी गांधी कथा के जरिए यहाँ गांधी के ग्राम स्वराज्य को समझाने वाले लोग गांव के लोगों और गांव की नई पीढ़ी को ग्राम स्वराज्य के मायने और उसकी ज़रूरत को कथा के जरिए समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा के तर्जुमे से शुरू किया ये अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का एक अनोखा प्रयास है। बापू ने इसको अपने इसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में हज़ारों किलोमीटर लंबी यात्रा की और इस यात्रा के दौरान बापू ने जहाँ जहाँ अपनी बात कही उन्हीं स्थानों को एक चबूतरे की शक्ल दे दी गई। आज़ादी के बाद इन्हीं चबूतरों को गांधी चबूतरे के नाम देकर सरकारी राजस्व में दर्ज कर दिया गया। जी भाई साहब, गांधी जी के जीवन मूल्यों को जो जीवन परक हैं, जिनसे जीवन जो है वो उसे ऊर्जा मिलती है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है गांधी कथा का माध्यम अपनाया गया था। और चूँकि गांधी जी की किताबें तो बहुत सी हैं, आत्मकथा के माध्यम से और जो उन्होंने ग्राम स्वराज लिखा उसके माध्यम से उस कथा का संकलन हुआ था। हरिजन यात्रा उन्होंने निकाली थी, कई किताबों का उसमें जो है अध्ययन किया गया था और उसको बहुत 7-8 पन्नों में संकलित किया गया था। तो उसका प्रभाव भी पड़ता था छात्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हम लोग जाते थे। और ये माध्यम अपनाया गया था कि हम लोग जो है गांधी चबूतरों पे जहाँ जहाँ गांधी जी ने अपने जीवन में भाषण किए थे, जिन स्थानों को चुना था जहाँ वो रुके थे, तो उन स्थानों पे जाएं और फिर से उनको जो है जागृत करने का काम करें। तो इसीलिए गांधी कथा का संकल्प लिया गया था और वो अभी भी जारी है। कोविड की वजह से ये रुक गया 2-2.5 साल, लेकिन इसको फिर जो है प्राणपण से हम लोग करेंगे अपने साथियों के साथ और जनता के बीच में जाएंगे। गांधी जी के विचारों के एक प्रतीक के रूप में बरकरार ये प्राचीन निशानियां अब सरकारी रिकॉर्ड से मिटने लगी थीं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पुनर्स्थापना की मांग को लेकर दायर एक याचिका में जब ये सवाल उठा तब अदालत के आदेश के बाद इनके रिकॉर्ड्स तलाशे गए। इस तलाश के बाद एक एक करके इन गांधी चबूतरों का इतिहास और साक्ष्य भी सामने आने लगा और उसके बाद अब कई गांधी चबूतरे दोबारा वजूद में आ रहे हैं। अपनी इस मुहिम से बापू के मूल्यों से सरोकार कर रखने वाले उस पीढ़ी के लोग खासे उत्साहित हैं। चुनाव के समय में आपको लगता है कि बापू प्रासंगिक बहुत ज़्यादा है, खासकर यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद? नीतिगत व्यवस्था के बापू पक्षधर थे और जहां अनीति का सवाल आया उन्होंने कहा कि वो समाज, संस्था, व्यक्ति वो विनाशकारी हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। और इसी सवाल को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हम जिन लोगों को चुन रहे हैं या जिन लोगों के साथ खड़े हैं उनका जीवन जो है, उनका आचरण जो है वो नीतिगत है या नहीं है, नीतिपूर्ण है कि नहीं। गांधी शायद इसीलिए ज़्यादा प्रासंगिक हैं कि सार्वजनिक जीवन से ज़्यादा वो व्यक्तिगत जीवन में जो है ज़्यादा वो नीति की बात करते हैं, ज़्यादा वो जो है सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और उसे शुद्ध बनाने की बात करते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्तिगत जीवन जो है, व्यक्तिगत आचरण शुद्ध नहीं होगा, सार्वजनिक आचरण शुद्ध नहीं हो सकता है। दरअसल गांधी जी गांव में जब भी भाषण करते थे वो किसी मंच से भाषण नहीं करते थे, बल्कि एक ऊंचे टीले में खड़े होकर ही अपनी बात कह दिया करते थे। यही टीले गांधी जी के न रहने के बाद गांधी चबूतरा के नाम से जाना जाने लगा।
जिसका उल्लेख जिले के प्रशासनिक गजट में भी है। लेकिन धीरे धीरे धर्म और जाति की सियासत की शुरुआत हुई, जिसके बाद ये चबूतरे अवैध कब्जे के शिकार होकर ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गए। लेकिन गांधीवादियों ने इस नए अभियान और अदालत की फटकार के बाद इन गांधी चबूतरों का वजूद सामने आ रहा है। इन्हीं से आगे बढ़ रही है बापू की ग्राम स्वराज की कल्पना भी, जो बापू की पुण्यतिथि के दिन बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने का शायद सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है। महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी कथा सुनाई जाती है, लेकिन कोरोना काल ने आकर इस पर ब्रेक सा लगा रखा है। अब उम्मीद की जा रही है कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद ये कथा फिर से शुरू की जाएगी। मोहम्मद इमरान यूसुफी, संगम न्यूज़ के लिए। संगम तट पर लगे माघ मेले के महावीर मार्ग पर स्थित ब्रह्मश्री आश्रम में धर्म सांसद की कोर कमेटी की ओर से आज संत सम्मेलन किया गया। धर्म सांसद और संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप के नेतृत्व में संत सम्मेलन में भारी संख्या में संतों का जमावड़ा देखने को मिला। स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि संत सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र के निर्माण में संतों की भूमिका तय करना है। संत सम्मेलन में तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य सम्मिलित हुए। संतों की मौजूदगी में ये पारित हुआ कि देश की 125 करोड़ जनता स्वयं घोषित करेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा। अंत में सरकार संतों और आम जनता के दबाव के आगे झुकेगी, क्योंकि लक्ष्य संत सम्मेलन का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस्लामी जिहाद को दूर करना है। इस दौरान आज हुए संत सम्मेलन में 3 प्रस्ताव भी पारित हुए, जिसमें सबसे पहला भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरा धर्मांतरण कानून को और कड़ा किया जाए और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करवाएगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और तीसरा जेल में बंद दोनों धर्मगुरु को जल्द से जल्द जेल से छोड़ा जाए। आपको बता दें कि दोनों धर्मगुरुओं के नाम नरसिंहानंद गिरी महाराज और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। अगर दोनों धर्मगुरुओं को जल्द से जल्द जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तो प्रदर्शन और उग्र होगा। जो संत सम्मेलन है उसका आयोजन किया है, तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं और एक धर्मादेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा और अंत में सरकार हमेशा जन दबाव के आगे झुकती है, क्योंकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है। उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सज़ा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। प्रयागराज के करेली क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में इलाहाबाद गेस्ट हाउस एसोसिएशन के नए कमेटी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसका आयोजन एसोसिएशन के प्रकाशन मंत्री शहीद कमाल बबलू सगुन ने किया। इलाहाबाद गेस्ट हाउस एसोसिएशन के आए हुए प्रोप्राइटर और मैनेजरों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। इस अवसर पर प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा व सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील खरबंदा, व्यापारी नेता महमूद खान सहित तमाम व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर इलाहाबाद गेस्ट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरफान अहमद ने बताया कि गेस्ट हाउस में प्रशासन की दी गई सभी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाता है, फिर भी प्रशासन हम गेस्ट हाउस मालिकों का सहयोग नहीं करते। प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गेस्ट हाउस एक ऐसी जगह है जहां खुशी और गम दोनों तरह के कार्यक्रम होते हैं और आज के इस बढ़ती हुई आबादी के दौर में लोगों के पास जगह का अभाव है, इसलिए गेस्ट हाउस मालिकों को प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। कि आज तो ये जो कार्यक्रम था इलाहाबाद
गेस्ट हाउस एसोसिएशन का। इसमें मूल रूप से सदस्यों को प्रमाण पत्र देना था और नया कैलेंडर लॉन्च होना था, लेकिन हमेशा संगठन की जब भी मीटिंग होती है तो निश्चित रूप से संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए होती है और इसका दायरा बढ़ाया जाए, संपूर्ण जनपद के गेस्ट हाउस ओनर एक साथ मिले, जिससे कि शासन प्रशासन की मदद भी की जा सके और अपने लिए भी कोई आई हुई समस्या का समाधान किया जाए। और गेस्ट हाउस तो इस तरह से महत्वपूर्ण है कि जो हमारे देश की पुरानी बात है कि अतिथि देवो भव, तो वो निश्चित रूप से गेस्ट हाउसेस के द्वारा ही पूरी हो पाती है। आज के इस ज़माने में लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो बिना गेस्ट हाउस के अपना कोई भी सुख दुख मना पाएँ। तो गेस्ट हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक अंग है हमारे व्यापारिक जीवन का और हमारे सामाजिक जीवन का। तो इसको हम लोग मजबूत बनाएं, यही एक मेन उद्देश्य है और हम समाज से सहयोग ले पाएँ और समाज को सहयोग दे पाएँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।